सीएम पुष्कर सिंह धामी दूनवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूड़ी के त्यागपत्र से कांग्रेस को झटका। भाजपा में जाने की अटकलें, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। सच होगा पहाड़ पर रेल का सपना। 2026 में ऋषिकेश तक कर्णप्रयाग से दौड़ेगी ट्रेन। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 63% काम पूरा। 10 मई को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 6 मई को 5 मुखी डोली केदारनाथ के लिए करेगी प्रस्थान। 3 दिन में धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी और सताएगी ठंड। प्रदेश भर में अगले सप्ताह हल्की बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि चुनावी तैयारियों में भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है, तो वहीं विपक्षी दलों के लिए चुनावी राह काफी कठिन साबित होती जा रही है। इसके तहत इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी करने जा रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियां करने के साथ ही बैठकों में चुनावी गुड़ा भाग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की राहें दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचते ही मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। मनीष खंडूड़ी की जगह पार्टी अब किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। केवल मनीष खंडूड़ी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बतौर भारत यात्री शामिल रहे मनीष खंडूड़ी की कांग्रेस पथ वाली यात्रा 5 साल में ही थम गई। वहीं मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल कर सकती है। प्रदेश के बड़े नेताओं के तैयार न होने की स्थिति में विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी, नैनीताल उधम सिंह नगर से भुवन कपाड़ी और पौड़ी सीट से राजेंद्र भंडारी के नाम को भी पैनल में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे,
उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि उदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूड़ी जी को, मनीष खंडूड़ी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। अरे निश्चित तौर पे है, ये तो होगा ही होगा। जब मेरे दल में, मेरे घर में कलेश रहेगा, कलह रहेगा, तो मैं कहाँ से दावेदारी ठोकूंगा। अब हरिद्वार सीट हॉट सीट है। अभी वहाँ तक न किसी ने भी, न भारतीय जनता पार्टी ने, न उन्होंने, 2 गढ़वाल और हरिद्वार 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे किसी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। किस हिसाब से हमको पीछे मान रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी तैयार हैं, जिन्हें चुनाव लड़ाना है कार्यकर्ता हमारा बूथ में तैयार है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया। मंडलम कांग्रेस में हमारे मंडलम जो हमारे 1070 मंडल हैं उनकी हमारी तैयारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी वर्किंग में है और हमारी 4-5 हमने लोकसभा के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ नेताओं को बनाया है, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। देखिए, टिकट जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, अभी तो चुनाव आयोग का कार्यक्रम ही नहीं आया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच विपक्षी दलों की राहें लगातार कठिन होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बिन तैयारी विपक्षी एकजुटता कैसे भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास और 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबर्टपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी मॉल रोड का फसाड एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, इको पार्क मसूरी, मालदेवता क्षेत्र में वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण का कार्य, गौरा देवी पार्क और कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। देखिए, आप जानते हो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था, उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। मंगलौर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है। लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश के लिए जनता करेगी। उन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो 5 योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसमें भर्ती भरोसा योजना, जिसमें देश के विभिन्न विभागों में 36 पद खाली है, माफ कीजिएगा 36 लाख पद खाली है, उसको भरने का काम करेगी। पहले नौकरी पक्की में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 8500 रुपए देने का वायदा। पेपर लीक पर ठोस कानून बनाया जाएगा। युवा रोशनी योजना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5000 रुपए का फंड बनाया जाएगा और डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का भी प्रावधान किया जाएगा। पढ़कर नौकरी की दिशा में नहीं जाना चाहते तो वो ऐसे रोजगार हासिल कर सकते हुए मार्केटिंग अच्छी करते हैं। वहाँ देखिए पिछले 7-6 साल में उत्तराखंड हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल
यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन पर इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर है, ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस लड़ाई में उनका साथ करें और पत्रकार को जेल भिजवा दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जब तक दिवंगत बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ देगी। देखिए 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिला करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस भटकाने का काम, मतलब इतना बड़ा हत्याकांड और हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, तो ये क्या कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है? ये तो ये सरासर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। हम तो एक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके जो माता पिता का आंदोलन चल रहा है उसमें हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आशुतोष नहीं है, ठीक है, इतने टाइम से 2 साल पहले का ये मामला था तो उस टाइम क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की गई? एंड मौके में ही जब ये आंदोलन दूर पकड़ने लगा है उसी टाइम उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है और उसी टाइम उनकी जो वाइफ है उनका तबादला क्यों किया गया है? ये भी एक सोचनीय विषय है। इस तरीके से उनसे पूछा जाए कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा सुनौला स्लाइधर अल्मोड़ा में मानसखंड विज्ञान केंद्र की स्थापना की। यह विज्ञान केंद्र मानसखंड क्षेत्र के कस्बों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के साथ जनमानस में विज्ञान के प्रति उत्सुकता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। ये केंद्र भविष्य में पूरी राज्य और क्षेत्र के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री के सफल मार्गदर्शन में इसका उद्घाटन हुआ है और इसी तर्ज पर उन्होंने पूरे राज्य के जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया है। सबसे पहले आप लोगों का मानसखंड विज्ञान केंद्र में स्वागत है। यह विज्ञान केंद्र प्रयोगात्मक तरीके से लोगों में विज्ञान का लोकप्रियकरण करेगा और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष दीर्घा का आयोजन है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और विश्व के लिए समस्या बनी है। और इस दीर्घा के जरिए हम लोगों में जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करने वाला है और हमारा क्या कर्तव्य है। तराई में पुरातात्विक व धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र का जब भी जिक्र होता है तो रामबाग को कोई नहीं भूलता। ये चंद्रवंशियों की देशभक्ति का गवाह है। बोक्सा जनजाति के लोगों की बसायत में जो अंग्रेजी राज में गवर्नमेंट एस्टेट भी रहा है। तराई के आदिवासी बोक्सा जनजाति समुदाय की अटूट आस्था का केंद्र रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां कर ली गई थी, जहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों कांवड़िए शिवलिंग में जलाभिषेक करते हुए नजर आए थे। इसी के साथ शंखनाद से मंदिर परिसर में 5 दिवसीय मेला शुरू हो गया और इस दौरान जनपद ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे।
जय भोले की ये मंदिर 350 साल पुराना है और इसकी बहुत ही मान्यता है। हम लोग जब से जन्म लिया है तब से यहीं आ रहे हैं और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और उसकी फल प्राप्ति करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां शुगर मिल अपने पेराई सत्र बंद करने वाला है। मिल प्रबंधन ने सत्र बंद करने का पहला नोटिस जारी कर दिया है। पहले नोटिस में प्रबंधन ने 13 मार्च की डेडलाइन रखी है। शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई कम होने की वजह से प्रबंधन को पेराई सत्र समेटना पड़ रहा है। रोजाना 25,000 कुंटल गन्ना भी नहीं पहुंच पा रहा शुगर मिल में, जबकि शुगर मिल की प्रतिदिन की क्षमता 1,20,000 कुंटल की है। ऐसे में रोजाना 12 से 15 घंटे मिल में पेराई बंद करनी पड़ रही है। अभी तक गन्ना हमारी मिल ने 82 लाख गन्ना की क्रशिंग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 88 से 90 लाख कुंटल गन्ने की आपूर्ति होगी। और अब जो गन्ना आ रहा है वो थोड़ा कम है, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से गन्ना कम आ रहा है। और क्योंकि गन्ने अभी खेत जो है ना पूरे गिल्ले हैं, पानी से कहीं तो पानी भरा हुआ है, तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है गन्ना की आपूर्ति करना। और मुझे लगता है 2-3 दिन में गन्ने की आपूर्ति बढ़ जाएगी। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोन में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। इन पर्यटकों को जिप्सी वाहनों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में जिप्सियों के द्वारा भ्रमण कराया जाता है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के इन सभी पर्यटन जोनों में 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। तो वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिल्पेंद्र बंसल ने बताया कि उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका करी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग में अपने जिप्सी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन पार्क प्रशासन द्वारा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ नहीं किया गया। उनका कहना है कि वर्ष 2016 में पार्क प्रशासन द्वारा पार्क के अंदर जिप्सी वाहनों का पंजीकरण लॉटरी प्रक्रिया से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पार्क प्रशासन ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण करने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में सभी जिप्सी स्वामियों और चालकों के समक्ष लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 36 जिप्सी वाहनों को इस प्रक्रिया से बाहर करते हुए 360 वाहनों को पंजीकृत किया गया। तो मामला ये वाला है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो जिप्सी संचालन होता है, इसे परमिट देता है आरटीओ ऑफिस, और इनका काम होता है कि उसको रिकॉर्ड में अपने दर्ज करना। जैसे हमारे को आरटीओ ने परमिट दिया था, तो इन्होंने उसके बाद हमें मना कर दिया कि हम आपको अपने रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें परमिट मिला कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए। इन्होंने हमारी एंट्री करी नहीं इन्होंने, तो जिसके चक्कर में हमें जो है हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और हमें हाईकोर्ट में ये डालना पड़ा कि जब हमें आरटीओ ने परमिट किया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए, तो इनके द्वारा हमें उसमें रजिस्टर नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से हमारा शोषण कराया जा रहा है। इसको लेकर हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया था कि आपका जो नियमावली 2016 में बनी है कि पारदर्शिता के साथ में आप लॉटरी सिस्टम करें, जितने भी जो लोग हैं जो जिन्हें परमिट मिला हुआ है वो लोग यहाँ पे अपने आवेदन करें और उसका विभाग का सिस्टम लॉटरी का, तो लॉटरी प्रक्रिया से करें। तो आज जाके जो है इनके द्वारा ये लॉटरी प्रक्रिया करी जाए। यहाँ कॉर्बेट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूर्ण करते हुए ये उच्च न्यायालय की निर्देश और हमारे चीफ वाइल्ड वार्डन सर से जो जारी निर्देश को अनुपालन करते हुए आज हम लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 360 व्हीकल्स को रजिस्टर करना था उसके सापेक्ष हमको 396 टोटल सही आवेदन प्राप्त हुए। तो उसको देखते हुए अभी पारदर्शिता से हम एक लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर सभा के ऑडिटोरियम में। तो इस लॉटरी प्रोसेस में हम 396 जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके सापेक्ष हम 360 को सिलेक्ट कर चुके हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल के 12 पत्थर की खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही लवर्स पॉइंट की चोटियों में सेल्फी लेते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और
आनंद लेने के साथ ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं। पर्यटकों को नैनीताल का मौसम खूब भा रहा है। पर्यटक व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद उमर का कहना है कि बीते माह उनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, जिसके चलते गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। वीकेंड छुट्टियों के चलते 2 दिनों से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर रही थी कि घोड़ा के गिर ना जाए, बहुत डीप जगह है, पर फिर जो लेके गए थे हमें वो भी बहुत अच्छे से उनने लेके गए। थोड़ा शुरुआत में डर लगता है क्योंकि बहुत हिली एरिया है और मतलब बहुत सारी पत्थर सारी रोड पे है, बट फिर वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट्स वेरी कंफर्टेबल। और ये सारे घोड़े ट्रेंड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, स्पेशली यहाँ जो पहाड़ों वाला ये सारा है सीनिक ब्यूटी है कॉर्बेट की, तो बहुत ही अच्छी लगी। नैनीताल का ये बैक पॉइंट है जो जैसा हमें पता लगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रहा ये सफ़र हमारे लिए। और काफ़ी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, घूमने में कह रहे हैं बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो जंगल सफारी है सबसे बेस्ट है नैनीताल में। और ये चीज़ भी बोल रहे हैं मतलब नैनीताल हम आए हैं, अगर नैनीताल में हॉर्स राइडिंग नहीं करी तो नैनीताल अधूरा है घूम। खबर रामनगर से है, जहां ढेला रेस्क्यू सेंटर में शनिवार की सुबह पूर्व में रेस्क्यू किए गए एक मादा बाघ की मौत के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक दिगांत नायक ने बताया कि मृत बाघ के सैंपल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई भी की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ये टाइग्रेस आज एक टाइग्रेस का मौत हुई है हमारे ढेला रेस्क्यू सेंटर में। इस टाइग्रेस को हम 2021-22 में हमारे धनगढ़ी के आसपास से इसको रेस्क्यू किया गया था। ये टाइग्रेस लगभग 10 साल से ऊपर थी इसका एज, और अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है कि ये एज रिलेटेड इलनेस से मरी होगी, लेकिन इसका जांच अभी पोस्टमार्टम चल रही है और इसका जो विसरा सैंपल्स है और बाकी जो डीएनए सैंपल्स है उसको IVRI को भेजा जाएगा और जब रिपोर्ट आएगा और क्लैरिटी आ जाएगा इस। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।